हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अभी तक कर रहे थे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें हमने चैप्टर नंबर 13 की 5 वीडियोस कर ली हैं। मतलब जो प्रीवियस वीडियोस थी, चैप्टर नंबर 13 प्लांट लेआउट जो है वो चल रहा था हमारा उसमें। ठीक है, तो अभी उसको थोड़ा रोक के बिजनेस स्टैटिस्टिक्स शुरू कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 13। ठीक, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी चलती रहेगी, ऐसी बात नहीं है उसकी वीडियो नहीं आएगी। हमने जो उसके मेथड्स, उसके टाइप्स चल रहे थे वो कंटिन्यू करेंगे अभी अगली वीडियो जो आएगी उसमें। ठीक है, और वो चैप्टर खत्म होने वाला ही है, अगली वीडियो में शायद वो खत्म भी हो जाएगा, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर नंबर 13 प्लांट लेआउट है। अब बारी आती है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कर लिया है। अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो उनको देखो। उसके बाद चैप्टर 3 करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 और 2 स्टैटिस्टिक्स के हो गए। चैप्टर नंबर 3 तभी करना जब उन दोनों को कर लिया हो। इसको शुरू कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ डाटा, ठीक है, डाटा किस किस तरह के होते हैं इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कलेक्शन ऑफ डाटा, जो डाटा होता है उसकी कलेक्शन करते हैं, कौन कौन सा डाटा होता है, किस किस तरह का डाटा होता है और कलेक्शन कैसे करते हैं, क्या मेथड्स होते हैं कलेक्शन के, वो सब कुछ इस चैप्टर में है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डाटा कौन कौन से हमारे होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, और डाटा की कलेक्शन जो हम करते हैं वो उसके कुछ मेथड्स होते हैं। तो इस वाली वीडियो में करेंगे मीनिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, जो डाटा कलेक्शन ऑफ डाटा होता है उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बारे में जानेंगे, और मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा में कुछ मेथड्स होते हैं प्राइमरी डाटा के कलेक्शन के लिए। तो इसमें हम पहला मेथड पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। बाकी ये मेथड्स आने वाली वीडियोस में करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट कर जल्दी से इन टॉपिक्स को समझना शुरू करते हैं। पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो है मीनिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। तो कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब क्या होता है। कलेक्शन मतलब किसी चीज को इकट्ठा करना, और यहाँ पे हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा कलेक्शन ऑफ डाटा। इसको बहुत बेसिक चीज है, इसको रीड कर लेते हैं एक बार। कलेक्शन ऑफ डाटा मीन्स कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर कमिंग अंडर द परव्यू ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो कलेक्शन ऑफ डाटा का बेसिकली मतलब जो है वो है कलेक्शन करना न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, मान लो इस एक पर्टिकुलर एरिया में हमें कुछ सर्वे करना है, तो वहां पे कितने लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, पॉवर्टी लाइन से नीचे है, वो सारा हम न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड वो हो सकता है। ठीक है, रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर कमिंग अंडर द परव्यू ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो उसकी सीमा कितनी है, किस किस एरिया में होनी है, कितने एरिया में होनी है, उस पर्टिकुलर जगह में, उस पर्टिकुलर एरिया में हमें न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन जमा करनी है उस एरिया की। इट इज द प्रीलिमिनरी स्टेप ऑफ द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। प्रीलिमिनरी का मतलब होता है पहला स्टेप होता है कोई भी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन से पहले। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ डाटा एक पहला स्टेप होता है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी हो कोई भी, या फिर कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो उसमें। ठीक है, तो ये था एक बेसिक सा मीनिंग कलेक्शन ऑफ डाटा का। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा है प्राइमरी डाटा। अब प्राइमरी डाटा क्या होता है। प्राइमरी डाटा आर दोज डाटा विच आर ओरिजिनली कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये डाटा वो डाटा होता है जो कलेक्ट किया जाता है ओरिजिनली, पहली बार जो डाटा कलेक्ट हुआ हो वो। ठीक है, मैं कोई डाटा कलेक्ट करने गया, ठीक है, जो मैंने डाटा कलेक्ट किया है खुद से, ठीक है, वो कहलाएगा प्राइमरी डाटा। ठीक, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस बाय एन इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर कौन है, मैं। ठीक है, मैंने कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो डाटा कलेक्ट किया है, प्राइमरी डाटा कहलाएगा वो, क्योंकि मैंने पहली बार उसको कलेक्ट किया है खुद से। दे आर कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल टू होम द इंक्वायरी इज रिलेटेड। ये जो डाटा है प्राइमरी डाटा, ये कलेक्ट किससे होता है, डायरेक्टली उस इंसान से, उस पर्सन से जो कि इंक्वायरी से रिलेटेड होता है। ठीक है, मैं किसी के एक जगह गया, ठीक, वहां पे मुझे 2-4 घरों की वो लेनी है, कुछ भी डाटा इकट्ठा करना है, तो वो डाटा किससे रिलेटेड है, वो इंक्वायरी किससे रिलेटेड है, उन 4-5 घरों से। ठीक है, मैं गया, मैंने उनसे डाटा कलेक्ट किया, तो ये रिलेटेड किससे है, उन लोगों से जहां पे डाटा लेना है, हमें जहां से इंक्वायरी करनी है, तो वो कलेक्शन हमने करी। ठीक है, प्राइमरी डाटा वो कहलाएगा क्योंकि मैंने जाके ओरिजिनल वो डाटा है मेरे थ्रू जो कलेक्ट किया गया है। ठीक है, दे आर ओरिजिनल इन कैरेक्टर। वही बात मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मतलब जो मैंने पहले बताई कि वो जो डाटा होता है वो ओरिजिनल होता है कैरेक्टर में अपने, क्योंकि वो मैंने खुद से जो है लिया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज डिजायर टू कंडक्ट एन इंक्वायरी इनटू द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ अ वर्कर्स इन अ सर्टेन मिल। एक जगह है, एक मिल है, ठीक है, कोई फर्म है, वहां पे वर्कर्स का डाटा हमें एक इंक्वायरी करनी है। ठीक है, उन वर्कर्स के साथ जो भी वहां रह रहे हैं, मतलब जो काम कर रहे हैं, सॉरी। ठीक है, उनकी कॉस्ट वगैरह कितनी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग उनका कितना खर्चा आता है, वो सब हमें जानना है, एक इंक्वायरी बैठानी है हमें। एंड इफ द फैक्ट्स पर्टेनिंग टू दिस इंक्वायरी आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर और हिज रिप्रेजेंटेटिव।
जो भी डाटा कलेक्ट होगा वो मैं करूं या फिर मैंने किसी से कह दिया कि भाई तू कलेक्ट कर ले, वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। सॉरी, वो बोलने में भी थोड़े वर्ड्स ऐसे हैं, ठीक है। तो वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। मैंने उससे कहा कि भाई तू उसका मतलब ये इंक्वायरी वगैरह होनी है उन वर्कर्स के, मैं कहीं बिजी हूँ, तू वो काम कर दे, ठीक है। फ्रॉम द वर्कर्स देमसेल्व्स सच डाटा वुड बी टर्म्ड एज प्राइमरी डाटा। तो वो डाटा जो कलेक्ट किया जाएगा वो कहलाएगा प्राइमरी डाटा। मैं करूं या मेरे थ्रू कोई करे तो वो प्राइमरी डाटा कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बारी आती है सेकेंडरी डाटा की। सेकेंडरी डाटा आर दोज डाटा विच आर ऑलरेडी कलेक्टेड, प्रोसेस्ड एंड यूज्ड बाय समवन एल्स फॉर देयर ओन पर्पस। सेकेंडरी डाटा कौन सा डाटा होता है? एक सेकंड हैंड डाटा के सामने, उससे समझो इसको, ठीक है। प्राइमरी डाटा मैं खुद इकट्ठा कर रहा था जाके, ठीक, वो ओरिजिनल था। सेकेंडरी डाटा पहले से कलेक्ट हो गया है, मैंने वो डाटा जो कलेक्ट हो गया है उस डाटा कलेक्ट हुए डाटा को मैंने उठाया है, ठीक है, तो वो सेकेंडरी डाटा कहलाएगा, ठीक है। सेकंड हैंड डाटा भी कह सकते हैं, मतलब कह नहीं सकते, आप मान सकते हो सेकेंडरी से उसको एक पहचान बनाने के लिए, ठीक है। अगर मैं कोई नई साइकिल खरीद रहा हूँ, ठीक, खुद से जाके मैं नई साइकिल खरीद रहा हूँ कोई, तो वो प्राइमरी डाटा मैं उसका एक एग्जाम्पल से मतलब रिलेट कर लो, ठीक है। और मैंने अगर किसी से मैंने पुरानी साइकिल खरीदी है तो वो सेकेंडरी चीज हो गई, ठीक है। मैंने जाके नई खरीदी है तो प्राइमरी, मैंने किसी से पुरानी खरीदी है तो सेकेंडरी। तो मतलब यही चीज है यहाँ पे, वो डाटा पहले से कलेक्टेड है, पहले से प्रोसेस्ड है, यूज हो गया है किसी और के थ्रू, ठीक, मैंने वो लिया है डाटा, तो वो सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। दे आर आइदर पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। वो पब्लिश्ड भी हो सकता है, अनपब्लिश्ड भी हो सकता है। अब ये पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड क्या होते हैं ये सब हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। काफी सारी चीजें हैं इस चैप्टर में। दे आर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ये फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते हैं क्योंकि पहले से प्रोसेस हो चुका है पूरा डाटा वो। दे आर सेकेंडरी टू ऑल दोज इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्ट द वन विच हैज कलेक्टेड देम। बाकी सबके लिए तो ये सेकेंडरी है, लेकिन जिसने कलेक्ट किया था उसके लिए तो प्राइमरी है ना। अब मैंने जो डाटा कलेक्ट किया है खुद से वो तो प्राइमरी है, लेकिन मेरे कलेक्ट किए हुए डाटा को मैंने जो प्रोसेस किया है वो पूरा डाटा यूज जो मैंने किया है, उस डाटा को लेने कोई और आएगा, यूज करेगा उसको, तो उसके लिए वो सेकेंडरी है, लेकिन मेरे लिए तो प्राइमरी है क्योंकि मैंने उसको खुद वो है जो भी कलेक्ट किया था मेरे लिए प्राइमरी है। मेरा कलेक्ट किया हुआ डाटा जब कोई और यूज करेगा तो उसके लिए वो सेकेंडरी डाटा कहलाएगा, ठीक है। In other words, the term secondary data refers to that statistical material which not originated by the investigator himself, but which he obtained from someone else record. अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो सेकेंडरी डाटा जो है वो एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मटेरियल होता है जो ओरिजिनेट नहीं होता इन्वेस्टिगेटर के खुद से, ठीक है। मतलब मैं खुद उसको ओरिजिनेट नहीं कर रहा हूं, मैंने खुद उसको नहीं लाया है कलेक्ट करके, बट विच ही ऑब्टेन्स फ्रॉम समवन एल्स रिकॉर्ड। किसी और के रिकॉर्ड से मैंने वो डाटा उठाया है, ठीक है, किसी और ने वो कलेक्ट किया था और वो डाटा मैंने यूज किया है, तो ये सेकेंडरी डाटा हम इसको कह सकते हैं। इस तरह से भी डिफाइन इसको कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। ये क्वेश्चन काफी आता है, डिफरेंस बहुत आते हैं। देखो ये जो चैप्टर है क्लास 12th में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप लोगों ने भी अगर निकले होगी क्लास 12 से करके तो आपने भी पढ़ा होगा। तो ये चैप्टर वही है, बिल्कुल थोड़ा सा एडवांस हो गया है, थोड़ा और ज्यादा एक्सपेंड कर दिया है इस चैप्टर को, ठीक है। तो अगर आपका कोई दोस्त या फिर कोई भाई कोई भी हो जो कि क्लास 12 में हो तो आप उसको भी ये शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो और ज्यादा अच्छे से उनको भी समझ में आएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी और चीजें एलेबोरेट हुई हैं और आपको तो समझ में आएगा ही और आपके काम की तो है ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी आता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अगर हम इसकी ओरिजिनलिटी की बात करें प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा की, तो इट इज ओरिजिनल बिकॉज द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ कलेक्टेड द डाटा। ये प्राइमरी डाटा जो है ओरिजिनल होता है क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद इसको जाके कलेक्ट करता है। सेकेंडरी डाटा की अगर हम बात करें तो इट इज नॉट ओरिजिनल, द इन्वेस्टिगेटर मेक्स यूज ऑफ द डाटा कलेक्टेड बाय अदर एजेंसीज। ये ओरिजिनल नहीं होता, क्यों? अपने आप आंसर दो। क्योंकि इन्वेस्टिगेटर जो है वो इस यूज करा हुआ डाटा उठा के लाता है दूसरी एजेंसी से, दूसरे पर्सन से, कुछ भी कर सकते हैं, पर ये ओरिजिनल नहीं होता है क्योंकि सेकेंडरी डाटा एक सेकेंड हैंड चीज होती है। कलेक्शन एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें, कलेक्ट करने में एक्सपेंसेस या फिर जो हमारे खर्चे होते हैं वो, इट इन्वॉल्व्स लार्ज एक्सपेंसेस इन टर्म्स ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी। जो प्राइमरी डाटा है इसको कलेक्ट करने में काफी एक्सपेंस लगता है, हम वो टाइम भी कह सकते हैं, ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा एनर्जी लगती है और ज्यादा मनी भी हमारी लगती है, ठीक है। तो प्राइमरी डाटा जो है वो एक महंगी चीज हो गई। इट इज रिलेटिवली अ लेस कॉस्टली मेथड। अब ऑब्वियस सी बात है यार, प्राइमरी डाटा जब हम कलेक्ट करने जा रहे हैं
हम समय तो लगाएंगे ही, उसको कलेक्ट करने में दिमाग लगेगा, एनर्जी लगेगी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन सेकेंडरी डाटा में हमें चीज़ें पकी पकाई मिल रही बिल्कुल। यहाँ पे हमने बस गए, हमने दूसरे से कहा जिसने कलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, प्रोसेस किया हुआ है ऑलरेडी, सारी चीज़ें सीक्वेंस में लगी हुई हैं, सब कुछ लिखा हुआ है उसके पास, हमने उससे लिया बस। तो यहाँ पे हमारी ना मनी लगी ज़्यादा, ना ही ज़्यादा टाइम लगा, ना ही ज़्यादा एनर्जी लगी। तो सेकेंडरी डाटा जो है थोड़ा लेस कॉस्टली होता है। ठीक। सुइटेबिलिटी अगर हम बात करें तो इफ द डाटा हैज बीन कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर सुइटेबिलिटी विल बी पॉजिटिव। अगर जो मैंने डाटा कलेक्ट किया है वो एक सिस्टमेटिक मैनर में पूरा लगा हुआ है तो उसकी जो सुइटेबिलिटी होगी वो पॉजिटिव होगी, एक पॉजिटिव रिजल्ट उसका आएगा। ठीक है। इट मे और नॉट सूट द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। ये कभी कभी ऐसा होता है कि सूट कर जाता है, कभी कभी नहीं करता। क्यों? क्योंकि किसी और के थ्रू ये डाटा कलेक्ट हुआ होता है। ठीक है। हमें नहीं पता कि उसने कुछ गलती की है, कुछ जल्दबाजी की है, शायद कुछ गलत किया हो उसने उसको कलेक्ट करने में, या कुछ मिस्टेक हो गई हो। हम अपने खुद का कुछ काम करते हैं तो वो अच्छे से होता है, हमें पता होता है कि हमें कैसी चीज़ कैसे करनी है। लेकिन दूसरा जो करता है वो अपने हिसाब से करता है, सबके पर्सपेक्टिव्स अलग होते हैं, सबके सोचने का तरीका अलग होता है, तो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सेकेंडरी डाटा जो है सूट नहीं करता, और कभी कभी सही भी होता है। ठीक है। इसलिए यहाँ लिखा है मे और मे नॉट सूट द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। ठीक है। प्रिकॉशंस, नो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस मतलब हमें क्या क्या लेने चाहिए, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस ऐसे लेने चाहिए जिससे कि कुछ भी उसमें कमी ना हो, कुछ भी उसमें खराबी ना आए, ऐसा। ठीक है। नो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस आर नीडेड वाइल मेकिंग यूज ऑफ दिस डाटा। हमें कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस डाटा को कलेक्ट करने के लिए। और सेकेंडरी डाटा में अगर हम बात करें तो इट शुड बी यूज्ड विद ग्रेट केयर। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस देने पड़ते हैं सेकेंडरी डाटा में। ठीक है। तो ये थे डिफरेंस प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के। मैंने दोबारा बता रहा हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी पूछा जाता है और डिफरेंस ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। तो ये हमने कर लिया, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है जो हमारे प्राइमरी डाटा होता है उसको कलेक्ट करने के कुछ मेथड्स होते हैं। हम इस वाली वीडियो में पहला मेथड करने वाले हैं जिसका नाम है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड। ठीक है। तो और भी आगे मेथड्स हैं पर वो आने वाली वीडियोस में, पर अभी जो शुरुआत हुई है मेथड्स की उससे वो शुरुआत हुई है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड से। ठीक है। तो इस मेथड में क्या होता है, कैसा ये सब होता है, इसमें पढ़ते हैं। दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ डाटा पर्सनली बाय द इन्वेस्टिगेटर और ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी हु हैज टू गो टू द फील्ड पर्सनली। इस मेथड में क्या होता है, जो डाटा कलेक्ट होता है वो होता है पर्सनली, मैं खुद जाके उस डाटा को कलेक्ट करूंगा, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी है वो जाके कलेक्ट करेगी उस फील्ड पर। ठीक है। खुद जाएगी, फील्ड मतलब जिस पर्टिकुलर एरिया में उसकी इंक्वायरी होनी है। ठीक है। फॉर मेकिंग ऑब्जर्वेशंस और इंक्वायरीज एंड सॉलिसाइटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स और रेस्पॉन्डेंट्स। इन्फॉर्मेंट्स और रेस्पॉन्डेंट्स कौन होते हैं? मैंने किसी से क्वेश्चन पूछा, वो मुझे आंसर देगा, इन्फॉर्मेंट और रेस्पॉन्डेंट वही कहलाते हैं। ठीक है। रेस्पॉन्ड करने वाला, मैंने कुछ क्वेश्चन किया, उसने मुझे रेस्पॉन्ड किया, वो रेस्पॉन्डेंट। इन्फॉर्मेंट, उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। तो इन्फॉर्मेंट्स और रेस्पॉन्डेंट्स वही लोग होते हैं जिनसे हम जाके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। तो मैं खुद जाके या फिर कोई ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी जाके पर्सनली उस डाटा को कलेक्ट करे, वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में होता है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, डायरेक्ट बिल्कुल तुम वहां गए, और पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मतलब खुद से तुमने जाके वहां इन्वेस्टिगेट की चीजें। ठीक है। नाम से भी पता चल रहा है, तो इसमें आराम से समझ जाओगे नाम पढ़ते ही। ठीक है। दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा इज सुइटेबल। ये जो डाटा है सुइटेबल कब है, कब हम इस डाटा को यूज कर सकते हैं इस वाले मेथड को? व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड। जब जो इन्वेस्टिगेशन का एरिया होगा वो लिमिटेड होगा, बहुत बड़े एरिया पे हमें नहीं करना होगा, एक छोटे एरिया पे जब हम इन्वेस्टिगेशन करनी होगी तो ये वाला मेथड बेस्ट है। व्हेन अ हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नीडेड। एक्यूरेसी क्या होती है कि जो भी चीज़ हमने पता लगाई है वो एक्यूरेट हो, वो फुल 100% चांसेस हो कि वो चीज़ बिल्कुल करेक्ट है। तो जब हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हमें चाहिए होगी तो हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। एक्यूरेसी ज़्यादा यहाँ क्यों मिलती है हमें? क्योंकि हम खुद जाकर वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है। तो दो चीज़ें जरूरी हैं, दो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जब हमें इस मेथड को यूज़ करना है, हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। क्यों? मतलब कब? जब इन्वेस्टिगेशन की जो एरिया होगा वो लिमिटेड होगा, एक तो तब हम इस मेथड को यूज़ करेंगे, और जब हमें ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होगी तब हम इस मेथड को यूज़ करेंगे। ठीक है। अब मेथड है तो इसमें कुछ कमियाँ और इसमें कुछ खूबियाँ भी होंगी। ठीक है। तो मेरिट्स और डिमेरिट्स यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस इसके पढ़ते हैं हम। बाय दिस मेथड ओरिजिनल डाटा आर कलेक्टेड। इस मेथड का जो पहला हमारा एडवांटेज है या फिर फायदा है वो ये है कि इस मेथड से बिल्कुल ओरिजिनल डाटा कलेक्ट होता है, क्योंकि हम खुद जाते हैं वहाँ और डाटा कलेक्ट करते हैं, तो ओरिजिनल डाटा कलेक्ट होता है इस मेथड के थ्रू। करेक्ट एंड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इज गैदर्ड। करेक्ट मतलब बिल्कुल ठीक, और जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वही इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो पाती है क्योंकि हम खुद जाके वो कलेक्ट करते हैं। ठीक है।
एज द डाटा आर कलेक्टेड बाय वन पर्सन देयर इज यूनिफॉर्मिटी इन कलेक्शन। जो डाटा है वो सिर्फ एक पर्सन इकट्ठा करता है, ठीक है, मैं गया हूँ तो मैं वहां जाके कलेक्ट कर रहा हूँ, तो उस पूरे डाटा में यूनिफॉर्मिटी होती है, मतलब समानता होती है उस पूरे में, कुछ भी अलग नहीं होगा। जैसे मैंने शुरू के 5 लोगों से डाटा कलेक्ट किया है, वैसे ही मैं आने वाले 50-60 लोगों का भी कलेक्ट करूंगा, उसमें कुछ अलग चीज़ नहीं होगी, क्योंकि मैंने खुद के उसमें मेरे खुद के थॉट्स लगे हैं, खुद मुझे पता है कि मैंने कैसे कैसे किया है 5 लोगों को, तो आगे भी मैं उसी तरह से करूंगा। तो उस पूरे डाटा में, उस पूरे इंक्वायरी जो भी होगी, उसमें एक समानता होगी, एक यूनिफॉर्मिटी होगी, ठीक है। इट परमिट्स प्रॉबिंग टू एक्सप्लोर क्वेश्चंस इन डेप्थ। वहाँ गए हैं डाटा कलेक्ट करने, तो वहाँ पे हम और ज़्यादा जांच करेंगे, ठीक है। परमिट्स प्रोबिंग मतलब वहाँ पे हमें जांच करने का एक अधिकार मिल जाता है, क्योंकि हम खुद गए हैं वहाँ। टू एक्सप्लोर क्वेश्चंस इन डेप्थ, हम वहाँ जाके और ज़्यादा पूछताछ कर सकते हैं, जिससे कि हम जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको और डेप्थ में आंसर उनसे ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम वहाँ गए हैं, हमने उनसे और ज़्यादा, हमने बहुत अच्छे से वहाँ तहकीकात की है, सारी जाँच की है हमने वहाँ, उसके बाद हम उनसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे और वो हमें डेप्थ में उसके आंसर देंगे, और हम उन क्वेश्चन को और ज़्यादा डेप्थ में उनसे और ज़्यादा बहुत सारी बातें उनसे डेप्थ में पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर इसके नुकसान, फायदे हैं तो नुकसान ऑब्वियसली होंगे। दिस मेथड इज अनसुटेबल व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। अभी हमने क्या पढ़ा था, ये वाला मेथड तब अच्छा है जब जो एरिया है वो लिमिटेड हो, यहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी थी। अब इसका डिमेरिट ये चीज़ आ गई कि अगर हमारे जो इन्वेस्टिगेशन का एरिया है वो बहुत बड़ा है, तो ये वाला मेथड यूज़ नहीं होगा, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये जो होता है मेथड हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। क्योंकि मैं गया हूँ वहाँ, या फिर कोई भी गया है वहाँ, तो वो डाटा कलेक्ट करने जाएगा, एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि कार वगैरह से जाएगा या किसी भी चीज़ से जाएगा, व्हीकल से किराया लगा के भी जाएगा, तो वो महंगा हुआ, ठीक है। वहाँ रहेगा वो उसका खर्चा, और भी टाइम वगैरह भी उसमें लगेगा काफ़ी, क्योंकि पूरा उसको खुद ही कलेक्ट करना है वो। द चांसेस ऑफ पर्सनल बायास आर मोर। यहाँ पे जो चांसेस होते हैं पर्सनल बायास के, वो ज़्यादा होते हैं। पर्सनल बायास क्या होता है, मैंने खुद से कुछ एजम्पशंस लगाए हैं कि यार ये चीज़ शायद ऐसे हो तो ऐसा ठीक रहेगा, ये वो लेकिन जो मैंने एजम्पशंस लगाए हैं वो खराब हो गए, वो गलत निकले, ठीक है। मैंने एक अंदाज़ा लगाया, ठीक है, वो अंदाज़ा गलत हो गया, हो सकता है, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है, तो गलती हो सकती है। तो यहाँ पे जो चांसेस होते हैं पर्सनल बायस के, वो ज़्यादा होते हैं, ठीक। इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एंड प्लेसेस अ हैवी बर्डन अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। तो ये जो मेथड है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और एक हैवी बर्डन डाल देता है ये रिसोर्सेज पर। किसके रिसोर्सेज पर, जो इन्वेस्टिगेटर गया है उसके रिसोर्सेज पर एक काफ़ी ज़्यादा बर्डन डाल देता है, और एक ये कॉम्प्लेक्स मेथड है, ठीक है। तो ये तो था इसके मेरिट्स डिमेरिट्स इस मेथड के। हमने डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड पढ़ लिया है, हमने डिफरेंस जाने हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के बीच में, हमने सेकेंडरी डाटा अच्छे से पढ़ लिया है, प्राइमरी डाटा अच्छे से पढ़ लिया है, मीनिंग जान लिया है कलेक्शन ऑफ डाटा का। तो इस वाली वीडियो में जो चैप्टर नंबर 3 है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं। इसी तरह से आगे वीडियोस आती रहेंगी, उसमें आगे का करेंगे, ठीक। और इस वीडियो को अपने जो क्लास 12 के साथी हूँ, आपके ये दोस्त भाई बहन कुछ भी, उनके साथ शेयर करें, ठीक। उनके लिए भी हेल्पफुल होगी ये वीडियो, आपके लिए तो है ही, क्योंकि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में बीकॉम में फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर 1 में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, जिसका ये चैप्टर नंबर 3 है। तो आपके लिए तो ऑब्वियसली ये हेल्पफुल है ही, उनकी भी हेल्प करो। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे चैप्टर नंबर 13 चल रहा था, उसकी एंड होने वाला है, ठीक है। आने वाली वीडियो में वो भी एंड हो जाएगा, और चैप्टर नंबर 3 की यहाँ से शुरुआत हो गई है, और वीडियोस ऐसी आती रहेंगी आगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।